हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी आगे की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी 70th मेंस का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और आपको इंटरव्यू के लिए कितने टाइम मिलेंगे। क्योंकि इंटरव्यू और रिज़ल्ट के बीच में बहुत कम गैप होने की संभावना है, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी 71st का रिज़ल्ट आ चुका है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी में है, वो 70th का रिज़ल्ट ही प्रायोरिटी में है और उसका अनइवैल्यूएटेड कॉपी बीपीएससी द्वारा अपलोड किया गया है उसके वेबसाइट पे और उसके लिए जो लास्ट डेट दिया गया है ऑब्जेक्शन के लिए अगर किसी तरीके का किसी को लगता है कि मेरे कॉपी में कोई मिस्टेक है, तो उसके लिए लास्ट डेट बीपीएससी ने 24th नवंबर रखा है, ठीक है? तो इतना तो है कि 24th नवंबर तक रिज़ल्ट नहीं आने वाला है और जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर में बताया गया है कि जो रिज़ल्ट है, वो दिसंबर मंथ में दिया जाएगा। तो एक्चुअली रिज़ल्ट आएगा कब और इंटरव्यू कब से शुरू होगा? तो देखिए, हमारे हिसाब से इसका जो रिज़ल्ट है, वो दिसंबर फर्स्ट वीक में हर हाल में आ जाएगा। उससे पहले आ जाए, लेकिन दिसंबर फर्स्ट वीक ये क्रॉस करने वाला नहीं है। हो सके तो नवंबर का लास्ट में भी चला आए, लेकिन दिसंबर फर्स्ट वीक मान कर चलिए कि आप रिज़ल्ट देख लेंगे, ठीक है? अब रही बात जो मेन मुद्दे की बात है, जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, कि जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आएगा, तो एप्रॉक्स 15 से 20 दिसंबर से ये लोग इंटरव्यू शुरू कर देंगे। तो जिन लोगों का भी इंटरव्यू पहले शेड्यूल होगा, तो उनको बहुत ही कम समय मिलने वाला है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। आपको पहले ये समझ जाना चाहिए कि जो इंटरव्यू है, वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। एक तो है कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में ये इंटरव्यू मदद करता है और दूसरा ये है कि ये आपको अच्छे रैंक दिलाने में मदद करता है। तो अगर मानिए आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म भी किया है, अगर इंटरव्यू में भी आप अच्छा करते हैं, तो आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। इसीलिए इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मान कर चलिए कि आपको कम समय मिलने वाला है। लोग इसी कन्फ्यूजन में हैं कि मेरा नाम रिज़ल्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कन्फ्यूजन में हैं, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं और गलती से आपका इंटरव्यू पहले शेड्यूल हो गया, क्योंकि देखिए बहुत लोगों का इंटरव्यू होना है, तो ये लंबा जाएगा। 15-20 दिसंबर से भी अगर ये शुरू करते हैं, तो काफ़ी दिनों तक इंटरव्यू चलेगा। तो जिन लोगों का बाद में इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उनके लिए तो अच्छा है कि उन्हें कुछ समय मिल जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा फीडबैक भी मिल जाएगा, जिस पे वो काम करके इंटरव्यू में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिनका जो इंटरव्यू है, वो अगर पहले शेड्यूल हो गया, तो उनको कम समय मिलेगा और उनका इंटरव्यू ख़राब हो सकता है अगर आपने तैयारी नहीं कर रखा है तो। इसीलिए कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। जब आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया है और आपने अनइवैल्यूएटेड कॉपी को देख लिया है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी आस-पास में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है आपके लिए। हाँ, एईडीओ वाला एग्ज़ाम जनवरी में बताया गया है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है? तो इंटरव्यू में आपको क्या करना है कि मैं इंटरव्यू के लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए करंट अफ़ेयर्स के जो भी टॉपिक हैं, नेशनल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, उसको देखना है। जैसे आप ये देख सकते हैं, जो जेन-ज़ेड वाला जो नेपाल में मूवमेंट हुआ, जो बांग्लादेश में मूवमेंट हुआ, उसके बारे में। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रशिया-यूक्रेन वॉर जो चल रहा है। जो उसके बाद फिर जो मिडिल ईस्ट में ईरान और इज़राइल के बीच में जो वॉर हुआ, ईरान हमास के बीच में जो वॉर हुआ, फिर उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बारे में आपको थोड़ा देख लेना है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं,
जिसको आपको देखना है, अच्छे से तैयार करना है, उस पे एक आपको एनालिसिस डेवलप करना है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए, तो आप कम शब्दों में अच्छे से आंसर दे पाएँ, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। मिरर प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि आपको मिरर के सामने बैठ के बोलना है और अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप बिना मिरर का आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं देख रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन जो है आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उसे इम्प्रूव करने के लिए मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद जो है आपको अपने बायोडाटा पे वर्क करना है। बायोडाटा का मतलब ये हुआ कि आपका नाम का मीनिंग क्या है? उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं? अगर स्कूल फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, तो गुरु नानक देव के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके शहर से सवाल पूछा जा सकता है, आपके एरिया से सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके स्टेट से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर अगर मानिए कि आपने जो भी ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से किया है वो पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था उससे भी सवाल बनते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ है जिस पे आपको वर्क करना है क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी जल्द आने वाला है और आप इंटरव्यू में जब तक अच्छा नहीं करेंगे, आप फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप लोगों को इस बात के लिए एनकरेज कर सकूं कि आप रिज़ल्ट की परवाह किए बगैर आपको इंटरव्यू की सीरियसली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस तभी दे पाएँगे जब आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है? तो फिर बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।